वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन में। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ खेत और सुबह के बज रहे हैं 4:40। तो 4:40 पे मैं खेत क्यों जा रहा हूँ, मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। मैं खेत जा रहा हूँ भाई साहब सब्जी उठाने के लिए। अभी तक अपन मंडी जाते नहीं थे, यहीं पे मतलब व्यापारी वगैरह को बुलाते थे और यहीं से जो ऑटो वगैरह है, पिकअप वगैरह है, वो भरवा देते थे और मंडी भी जा देते थे सब्जी, और यहीं पे अपन पेमेंट ले लेते थे। अपन मंडी की झंझट में पड़ते नहीं थे। लेकिन कल सब्जी अपन ने तोड़वाई है, लेकिन जो लेने वाला है वो आया नहीं है। तो बोल रहा है चलो कोई ना, आज मैं नहीं आ पाया, आप मंडी में ही लगा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज अपन कार लेके जा रहे हैं। अपने पास लगभग 350 लौकी है और उसके साथ साथ 1.5 क्विंटल भिंडी होगी। तो इतनी अपनी कार में बन ही जाएगी और अपन इसको रख के मंडी लेके चलते हैं। मंडी थोड़ा जल्दी सुबह जाना पड़ता है। तो फिलहाल मैं खेत आ गया हूँ और एक बंदे को भी कॉल कर दिया है, तो वो भी खेत ही पहुँच रहा होगा। तो फटाफट से चलते हैं, कार के अंदर सब्जी भरते हैं और निकलते हैं मंडी भाई। और देखते हैं कि कैसा क्या रहता है सिस्टम। अपन को यहाँ पे जो भिंडी है वो लगभग 18, 19, 20 रुपये में जाती थी। अब अपन मंडी लेके चलते हैं। अगर वहाँ पे अच्छा रेट मिलेगा, 25 के समथिंग बिक जाएगी, तो फिर अपन मंडी ही ले चलेंगे। थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पर चलो कोई ना। हर अल्टरनेटिव डे पे सब्जी टूटती है, मतलब आज टूटती है तो कल नहीं टूटती, परसों टूटती है। तो बस भाई सब्जी वाला सिस्टम भी अच्छा है। मैंने सब्जी पहली बार लगाई है और ठीक सिस्टम है भाई। थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है और थोड़ी सी चूक होती है तो नुकसान बड़े होते हैं और रेट नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो है, सब्जी में सब कुछ रेट है भाई। रेट रहेगा तो मुनाफा कमा लोगे, न घाटा तो पक्का है ही। जैसे प्याज वगैरह है तो कभी कभी जितनी लागत लगती है उतना ही प्याज निकलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके 3 गुना 4 गुना भी निकल आता है। लहसुन का सिस्टम तो सबसे बेस्ट है भाई, वो तो 10 गुना तक निकल आता है। जितनी लागत आपने लगाई है उसका 10 गुना भी आपको मिल जाता है। ऐसा सिस्टम है। सब्जी भाजी करने में फ़ायदा तो है, स्पेशली लहसुन करने में तो बहुत फ़ायदा है। खेत पहुंच गए, आप लोगों से बात करते करते फटाफट से गेट खोलते हैं और चल। बनाओ यार स्कोर। तो सब्जी अपन ने भर ली है भाई, निकलते हैं मंडी की तरफ। और देखो भाई लोग अलग नहीं मान रहा है। वो देखो जंगल के अंदर आग लगा दी है, वो आग कई दिनों तक लगी रहेगी और वो चलती रहेगी। इसके पीछे का कारण आपको पता हो तो कमेंट में बताइए क्या कारण है। हर साल लगती है। तो जी सर सब्जी मंडी आ गए हैं और अपन ने अपनी सब्जी वहाँ पर उतरवा दी है। देख के जा भी का रेट बिके हैं कलीने छोटे छोटे वाले। भाई साहब अपनी भिंडी 10 रुपए किलो बिकी है। अपन घर से इसको 17 रुपए किलो में बेचते थे और जो लौकी है वो 5 रुपए किलो में गई है, तो अपन 5 रुपए किलो में ही बेचते थे। ये सब्जी मंडी से आ गए हैं वापस और हमारे यहाँ के फेमस चाट समोसे वाले की कंडीशन चेक करो। क्या हुआ? मंडी से अपन आ गए थे। फिलहाल अपन ट्रॉली की लोडिंग करवा रहे हैं गेहूं से। अपना एक शॉट हुआ है, बाकी के सब पे शेड लाइट का इशू बता रहा है, किसी पे छोटे किसान का इशू बता रहा है। तो एक शॉट बुक हुआ है, उसके लिए गेहूँ भर रहा है और कल ले जाएंगे इसको। जान में पीछे रह गई है, पांडे जी के एकरा की तरह से रह गई है, तो उनकी करने के लिए जा रहा है। रात के 12, 1, 2 बज सकते हैं। लेबर्स भी जा रहे हैं साथ में। तो फिलहाल रात के बज रहे हैं 9 और जैसा कि आप देख सकते हो थ्रेसिंग का काम चल रहा है। पांडे जी की थ्रेसिंग चल रही है और ये आप ढेर देख पा रहे हो गेहूं का। इनने खेत से ले आके गले में पूरा गेहूं रख लिया था और आज थ्रेसिंग लगी है लगभग 20-25 दिन बाद। सबकी थ्रेसिंग हो गई है, बस इनकी थ्रेसिंग रह गई थी तो बोल रहे थे करवा दो।
तो अपन ने ही लेबर भेजा है और अपन ही ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो आज रात के लगभग 1-2 बज जाएंगे थ्रेसिंग करते करते। ऑल सेट तो भाई साहब कल रात को ट्रैक्टर वहीं पे रख के आ गए थे अपन, और अब वापस जा रहे हैं क्योंकि कल रात को इन लोगों को नींद आ रही थी और काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो कल देखेंगे। आज जा रहे हैं भाई वापस वहीं पे, ट्रैक्टर वहीं पे रखा है, जाके काम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी काम में पड़ जाए, मॉर्निंग हाफ में ही वहाँ से फ्री हो जाए। तो इवनिंग हाफ में अपन दूसरे काम देखेंगे। चने को साफ करना है और उसको केंद्र पे भी ले जाना है। स्लॉट वगैरह तो बुक हुए नहीं है, तो आज मैं ट्राई करूँगा कि स्लॉट बुक हो जाए। स्लॉट बुक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही, कहीं सेटेलाइट का इशू बता रहा है, तो कहीं बता रहा है कि बड़े किसानों का अभी स्लॉट बुक नहीं हो रहा, छोटे किसानों का हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी थोड़ी देर से मैं स्लॉट बुक करूँगा और बाकी चना अपन 1 नंबर बना के ले जाएंगे, ना उसमें कोई कचरा रहेगा ना कोई उसमें त्योरा वगैरह कुछ नहीं, पूरा चना लेके जाएंगे। बाकी जो घोटाले वगैरह चल रहे हैं, लोग वेयर हाउस भर रहे हैं कचड़े से, वो तो भर ही रहे हैं। जो असली किसान है वो साफ माल ही देते हैं। 5वां गियर। लो जी सर्कल, जहाँ पे अपन काम छोड़ के गए थे वहाँ पे वापस आ गए हैं और फिलहाल चाय पी रहे हैं और काम स्टार्ट कर रहे हैं। करा चालू। अब है नींद कहाँ। और अपन ने बहुत बढ़िया सेटअप बनाया है। उस तरफ तिरपाल लगा दी है, इस तरफ नेट लगा दिया है, तो न ट्रैक्टर के ऊपर भूसा आ रहा है न लेबर्स के ऊपर भूसा आ रहा है। काम बहुत बढ़िया चल रहा है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ का काम निपटाएं और फिर घर पे चलना है। चने की रसियावनी करनी है, मतलब चने को थ्रेसर के अंदर डाल के साफ करके निकालना है। भाई साहब अपन ने काम स्टार्ट करवा दिया है और अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। बढ़िया चल रहा है काम, शायद दोपहर तक निपट जाएगा, 12-1 बजे तक। चले लोग घर पे। भैया पूछ रहा ब्लॉग कब डालेगा, मैंने कहा अभी रीपर की कटाई की ब्लॉग डल रहे हैं। चलो सब काम गड़बड़ चल रहा है। सीजन के टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, दिन दिन रात रात भर रीपर चलाता हूँ तो सारे के सारे ब्लॉग इकट्ठे हो जाते हैं, अपलोड नहीं हो पाते। और सब सेटिंग फेटिंग बनवाने में पूरे बॉडी पे भूसा भूसा लग गया है और अब घर पे जाके नहाना पड़ेगा। चारों तरफ तिरपाल विरपाल बनवाई तब जाके सेटिंग बनी, क्योंकि इनको भूसा जो है वो घर के मतलब एक कमरा टाइप का है उसके अंदर भरना था। उसमें भरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही थी। लेबर्स मना कर रहे थे कि भाई इधर भूसा भरोगे तो हम लोग थ्रेसिंग नहीं करेंगे। कल रात को इसलिए काम बंद करवा दिया था कि लेबर्स मना कर रहे थे कि हम लोगों के ऊपर भूसा उड़ रहा है। तो अभी मैं सुबह आया, तीनों चारों तरफ तिरपाल बंधवाई और अब थ्रेसिंग कर रहा है तो भूसा बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। अब अपन निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ। लेट्स गो। आगे बढ़ जाएगी शायद, लगने लगी लगने। जा रहे हैं मूंग पे स्प्रे करने के लिए। ये है अपने पास चिपको, और जब भी आप मूंग पे स्प्रे करें तो चिपको जरूर डालें ताकि ये जो आपकी दवाई है वो अच्छे से फैल जाए। और ये अपन ने 19-19 रखा है और उसके साथ क्लोरेंट्रानिलिप्रोल इसके अंदर है और उसके साथ एसिटामाप्रिड भी है इसके अंदर। तो टंकी वगैरह अपन ने सुराज में फंसा ली है। अब निकल रहे हैं खेत की तरफ और फटाफट से पहुंच के स्प्रे करते हैं। क्या वजह जब बोतल कौन ने बनाई है, जब बोतल जो तो फ्री को रहा हो जाए ऐसे ठुम्मा काटा रहा सुपन आदमी ने बनाई थी जा। नहीं तो हमें लगा तुम्हारे इतने फ्री रहा है, तुम्हारा इतना टाइम कहाँ चल रहा है। तो
पानी भी भरना अपन ने स्टार्ट कर दिया है। पानी भरते हैं और स्प्रे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। तो पानी भर लिया है, अब दवाई और डाल देते हैं भाई। सबसे पहले जो दवाई है वो अपन डाल रहा है एसिटामाप्रिड, साथ साथ में अपन क्लोरेंटानिलीप्रोल ले रहा है। ये देखो जी, ये 150 ml है। अपन शुरुआत में इसके लिए 40 ml से 50 ml तक दे सकते हैं। आज से 1-1.5 साल पहले अपन इसको 30 ml डालते थे, लेकिन अब अपन ने इसको बढ़ा के 40 ml कर दिया है। PI का चिपको है और उसके साथ साथ NPK 19-19 वहाँ पर रखा है उस बोरी के अंदर। तो यही कुछ है अपना भाई पहला स्प्रे। ज़्यादा उल्टी सीधी चीज़ें अपन डालते नहीं हैं, जो बेसिक है और जो रिजल्ट लाता है वही अपन डालते हैं। अब इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग इमामेक्टिन डाल रहे हैं, इसकी जगह कोई और ले रहा है, तो उनके रिजल्ट गारंटेड नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इसकी जो बात है वो पक्की है कि गारंटेड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। काई से इसकी अब बोल नहीं सुनता रहा घूर के डालो। जो दवाई अपन ने डाली उसको बढ़िया तरीके से मिक्स करना पड़ेगा। तो पंप चालू कर देते हैं और गन से दवाई मिक्स कर देते हैं। तो भाई साहब, जिस मूंग में दवाई डल गई है उसकी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, देख सकते हो भाई, बढ़िया कंडीशन हो गई है। मूंग आप देख सकते हो लगभग खेत भरने वाला है। ये जो आप सामने वैरायटी देख पा रहे हैं ये बंसी गोल्ड वैरायटी है और ये देखो बढ़िया। तो भाई साहब, मैंने इन लोगों से बोला कि मेरी दवाई डलवा दो, तो वो लोग बोल रहे हैं कि पहले भिंडी तोड़वाओ फिर दवाई डलवाएंगे। तो हाथ धो के आते हैं, इनके साथ पहले भिंडी तोड़वाते हैं, फिर जाके ये लोग अपनी दवाई डलवाएंगे। ज़्यादा कर रही होगा ही होए वो तोड़ के नहीं करा जो है बहू में रखे से मतलब नहीं है। स्प्रे कराना पड़े मैं भी अपने पास, मतलब भी हैवी दवाई है तो हैवी दवाई अपन डाल नहीं सके। ना जी हर 2 दिन में टूट रहा और दवाई बढ़ा दी तो वो असर हो खत्म 10 दिन में। तो भाई साहब कमेंट में बताओ ये कौन सा सांप है। चल चल चल, इधर नहीं इधर नहीं, इधर दवाई डल जाएगी, तुम निपट जाओगे। स्प्रे कर रहे हैं, 2-2 पत्ती की हुई है, 8 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी। और अपन एसिटामाप्रिड और क्लोरेंटानिलीप्रोल का स्प्रे कर रहा है। और खोल ले पर छटाक पूरी खोल ले पूरी। इस कंडीशन में फर्स्ट स्प्रे हो जाना चाहिए, वरना भाई साहब मैच्योरिटी डेज में डिफरेंस आता है। और आप देख सकते हो पूरी जो मूंग है, ये देखो 8 दिन में ही आप देख पा रहे हो इल्लियों का अटैक है। देखो जाली वाली इल्ली आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा इस जाले के अंदर इल्ली होती है। और ये पत्ती के अंदर भी आप देख पा रहे हो इल्लियों के अंडे पड़े हैं। 8 दिन में इतनी ज़्यादा इल्ली का अटैक हो गया है। देखो जो थर्ड लीफ आने वाली थी उसको तो खा के ख़त्म ही कर दिया है। और लोग बोलते हैं कि भाई 10-12 दिन पे स्प्रे करना है। 10-12 दिन तक तो पूरे खेत में जो पत्तियाँ निकल रही हैं, देखो नई नई पत्तियाँ, इनको सबको खा के सफाचट कर देंगे अगर स्प्रे नहीं करेंगे अपन तो।